तौबा अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। तौबा पर क्या मिलेगा? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, जो मैंने आयत तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर सच्ची पक्की तौबा कर लो। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यआतिकुम, उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, मिटा देगा। वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और तुम्हें ऐसे बागात के अंदर यानी जन्नत के अंदर दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें जारी हैं। लेकिन जब तौबा हकीकत में तौबा होगी तब। तौबा क्या है? अत्तौबतु अन्नदम, तौबा नाम है नदामत का। दिल से इस बात पर शर्मिंदा होना कि अल्लाह की शान के मुकाबले में मैंने अल्लाह की बड़ी नाफरमानियाँ की हैं, और इस बात के ऊपर अंदर से शर्मिंदगी हो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और आइंदा अब ऐसा नहीं करूँगा, इसका नाम तौबा है। इसके साथ एक चीज़ और जोड़ लीजिए, एक तो गुज़श्ता गुनाहों पर नदामत, दूसरे आइंदा न करने का आज़्म, और तीसरे जो हुकूक़ हैं उन हुकूक़ की अदायगी। अगर हुकूक़ुल्लाह की कबील से हैं, नमाज़ें छूटी हुई हैं, ज़कात छूटी हुई है, रोज़ा छूटा हुआ है, तो इनकी अदायगी क़ज़ा करके, ज़कात तो क़ज़ा नहीं होती, रोज़ा और नमाज क़ज़ा हो गई तो क़ज़ा किया जाए। हज फ़र्ज़ है, अभी तक हज नहीं किया है, हज की फ़िक्र की जाए। और अगर उसका ताल्लुक़ हुकूक़ुल इबाद से है तो हुकूक़ुल इबाद की अदायगी, जिनके हुकूक़ हमारे साथ मुताल्लिक़ हैं उनके हुकूक़ को अदा करना। विरासत में बहनों का हक़ मारा है, उसको अदा किया जाए। ये बात जहन में रखिएगा, विरासत के अंदर बहनों को दिया नहीं तो हमारा नहीं हो गया। विरासत चीज़ क्या है? विरासत कहते हैं उस माल को जो किसी के इंतकाल के बाद दूसरे का हो जाता है, देना नहीं पड़ता। बाप का इंतकाल हुआ, बाप का जो वरसा है, जो तरका है, माल जो छोड़ा है उन्होंने, उसका पूरा पूरा हिस्सा जिसका जिसका बनता है उसका हो गया। जो नहीं देगा वो गुनहगार होगा। ये मैंने एक मिसाल दे दी, बहनों का हक़ अगर तरके से रह गया तो उसको अदा किया जाए। इसी तरह और भी माली हुकूक़ जो हैं, अगर वो हैं तो उनको अदा कर दिया जाए। अगर दूसरे हुकूक़ हैं, मसलन किसी की ग़ीबत की है, किसी की चुगली की है, किसी को नाहक सताया है, तो अब जाके उससे माफ़ी मांगे और उससे कहे कि मैंने आपका गुनाह किया है, आपकी ग़ीबत की है, आपकी बुराई की है, लिहाजा आप मुझे माफ़ फरमा दीजिए। ग़ीबत हल्के में लेने की चीज़ नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-ग़ीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, ग़ीबत ज़िना से ज़्यादा सख्त है, क्योंकि ज़िना करने वाला ज़िना से तौबा कर ले उसका गुनाह माफ़ हो जाएगा, लेकिन ग़ीबत का गुनाह तब तक माफ़ नहीं होगा जब तक वो शख्स ना माफ़ कर दे जिसकी ग़ीबत की गई है। तो हुकूक़ुल इबाद की कबील से अगर है तो अगर माली हुकूक़ हैं तो माल अदा किया जाए, और किसी और तरह का हक़ है तो फिर उसको माफ़ कराया जाए अगर माफ़ कराने के हक़ से मुताल्लिक़ है, और अगर अदा करने से मुताल्लिक़ है तो उसको अदा कराया जाए, अदा किया जाए। अब इसकी तौबा होगी मुकम्मल। इस तरह जब तौबा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, युकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे कि उसने गुनाह किया ही नहीं, गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं। ये कब हासिल होगा? जब पुख्ता अज़्म करे कि आइंदा अब ये गुनाह नहीं करूँगा। फिर तौबा टूट जाए। दो चीज़ें हैं, एक तो ज़ुबान से तौबा के कलिमात अदा कर रहा है और दिल में कहीं दूर दूर तक है ही नहीं कि मैं गुनाह छोड़ दूँगा, ये तौबा नहीं है।
ये तस्बीह है तौबा की, तौबा नहीं है। जिस वक्त तौबा कर रहा है उस वक्त पुख्ता इरादा है कि आज के बाद गुनाह नहीं करूँगा, लेकिन इंसान है, शैतान साथ में लगा हुआ है, अपनी कोशिश के बावजूद शैतान के बहकाने में आ गया और फिर गुनाह कर बैठा, फिर तौबा करेगा। तौबा छोड़ी नहीं जाएगी, गुनाह हो जाए तो फिर तौबा की जाएगी और फिर वैसे ही तौबा की जाएगी कि पुख्ता आज़्म हो कि आइंदा आप गुनाह नहीं करेंगे। कब तक? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बंदे की तौबा कबूल होती रहती है जब तक कि उसके ऊपर गरगरा की कैफियत न तारी हो जाए, उसकी जान निकलने के करीब ना हो जाए।